बोर्ड की प्रिपरेशन तो हो चुकी है, बच्चों ने एग्ज़ाम भी दे दिया और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। इतने अच्छे मार्क्स आए कि सोच से परे, इतना तो सोचा भी नहीं था। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम तानिया खान सैफ़ी है और मैंने इसी साल एग्ज़ाम दिया है यूपीसी नेट का, जिसमें मेरा स्कोर था 132, जो कि एवरेज था। बट गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, इतना मुश्किल कि 139 या 141 वो वाले बच्चे को भी एडमिशन नहीं मिल पाया गवर्नमेंट। तो मैं तो अपनी होप छोड़ ही देती हूँ। और वैसे भी मैंने अब एडमिशन ले लिया है प्राइवेट कॉलेज में। तो मैंने जो चीज़ें फ़ेस की हैं, मैं चाहती हूँ कि 2025 वाले बच्चे फ़ेस ना करें। तो मैं आज कुछ टिप्स लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो वो टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक आपका जो पेपर है, जो आपका स्कोर रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने कुछ मिस्टेक की हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो मिस्टेक आप प्लीज़ मत करना। और हाँ, मैं बुक बताना चाहती हूँ कि कौन सी बुक आप लें या क्या क्या चीज़ें फॉलो करें, किस टाइम पढ़ाई करें, या कौन सी टेस्ट सीरीज़ लें। वो चीज़ें अभी से आप सोच के लेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे बैच लेने का सोच रहे हैं कि बैच लें या नहीं लें, बैच लेना ठीक भी है या नहीं, यूपी के पेपर का लेवल कैसा रहता है। तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी आपका क्लासमेट यूपीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं ईजिली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको पढ़ना किस वक्त है, रात में या दिन में। आप अपने हिसाब से रूटीन बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे नाइट में पढ़ रहे हैं वो टॉप कर रहे हैं तो आप भी नाइट में पढ़कर ही टॉप करो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब सूटेबल लगता है। ठीक है, कुछ बच्चे नाइट में पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ने वाले होते हैं। मैं दिन में पढ़ने वाली लड़की हूँ क्योंकि मुझे रात को मुझसे नहीं पढ़ा जाता था इतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैंने दिन में रात को मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन मैं दिन में फिर सो नहीं पाती थी। मतलब फिर भी मुझे टेंशन रहती थी या दिन में कुछ ऐसा काम रहता था जिससे मैं दिन में नहीं सो पाती थी। क्योंकि उस वक्त सर्दियों का वक्त था और दिन भी छोटा होता था। तो उस वक्त मैं रात को थोड़ा पढ़ पाती थी, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा लास्ट टाइम तक आते आते कि मैं रात को बहुत अच्छी से नींद लेती हूँ, उसके बाद में पूरा दिन पढ़ाई करती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ते हैं। आप पूरी रात पढ़ सकते हैं, दिन में सो सकते हैं। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी फैमिली कैसी है, आपको फैमिली कितना सपोर्ट करती है, अब गर्ल है बॉय है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपको अपने माइंड में टारगेट सेट करना है कि हाँ मुझे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, या फिर आपको सिर्फ एडमिशन ही लेना है तो उसके लिए पढ़ना है, सिर्फ क्वालिफाई होना है। तो क्वालिफाई होने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा इस बार। ठीक है, देखिए मैंने पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। आप सबके सामने मेरे ब्लॉग्स भी थे कि मैं मतलब मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा, मैं एकदम स्ट्रेसफुल हो गई थी। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी क्योंकि मेरा जो एम था वो था गवर्नमेंट कॉलेज का। लेकिन मेरे 132 मार्क्स आए जिससे मेरा कुछ भी नहीं हो पाया गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 132 पे इस बार प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो सोचिए कि अगले साल को क्या कंपटीशन होगा। होगा भी नहीं होगा, लेकिन आपको तो अपनी प्रिपरेशन इसी तरह से रखनी है ना। आप तो नहीं सोच सकते ना कि आपको लास्ट ईयर का सोच के चलना पड़ता है कि इस साल अगर इतने ज़्यादा मार्क्स पे मेरिट लगी है तो अगले साल 2 नंबर या 2 नंबर कम, 2 नंबर मतलब इतना ही एवरेज रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस बार 125 पे या 130 पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर मिल जाए। मुझे तो नहीं लगता कि नहीं मिलेगा, सॉरी कि मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जी जान से अभी से स्टार्ट करनी है। आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो यही टाइम है जागने का। जाग जाओ अच्छे से और बेस्ट बुक, बेस्ट बैच और बेस्ट टाइम चूज़ करो। ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूपी का पेपर कैसा आता है आप सबको पता चल ही चुका है। कुछ बच्चे एग्ज़ाम देकर आ गए हैं, कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं भी दिया, तो उनके लिए मैं बताने वाली हूँ कि कैसा लेवल आता है पेपर का। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के लिए बेस्ट बुक की, कि बुक कौन सी बेस्ट है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको गुमराह करती हैं कि ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, लास्ट में जाके तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने भी बहुत सारी बुक बाय की थी, लेकिन मैं ऐसा करती थी कि जो बुक मुझे अच्छी लगती थी वो मैं अपने पास रखती थी, बाकी मैं रिटर्न कर देती थी। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है खामोखा बुक का ढेर लगाने से। तो आपको सिर्फ एक बुक लेनी है। अभी फ़िलहाल के लिए बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको 9th और 10th दोनों की साइंस की बुक लेनी है, जो आपको अभी से पढ़नी स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप इसको 2 महीने में कंप्लीट कर दोगे। मुझे बहुत आराम से पढ़ोगे, जब जाके 2 महीने में आराम से कंप्लीट होगी। फिर आप दोबारा जब इसको पढ़ोगे तो 15 दिन में ये दोबारा इसको कंप्लीट कर दोगे, मतलब 2 बार इसको पढ़ लोगे। लास्ट टाइम पे भी आपको पढ़ना है 9th और 10th, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो हम पढ़ते हैं, अगर हम 12th का डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं तो
ट्वेल्थ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, आपको पता भी है, ट्वेल्थ का सिलेबस से सब कुछ डिपेंड होता है। लेकिन ट्वेल्थ एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो आया था वो 9th और 10th से आया था। तो आपको 9th और 10th की बुक लेनी है, किसी भी बच्चे से आप ले सकते हैं, जो बच्चा पास आउट कर चुका है उससे लें, और वो बार बार पढ़ें, ठीक है। और जो फिर उसके बाद आप 11th पढ़ें, उसके बाद फिर आप 12th एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद आप 12th एनसीईआरटी पढ़ें। उससे आपका जो बेस है वो क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है। तो हम अगर हाई लेवल का लेके चलते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो हम हाई लेवल का भी अपने दिमाग में सेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको 9th 10th 11th 12th बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर 3-4 बार पढ़ लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मैं क्लियरली बता रही हूँ। ये आप मेरी बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी। जब मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचती थी कि हाँ अभी से तो यूपी में एग्ज़ाम आया है, शायद ऐसा हो कि पिछली बार इन्होंने इजी दे दिया हो, इस बार ना आए। तो मैं उन चीज़ों पे यकीन नहीं करती थी। लेकिन अगर अब बार उसी लेवल का पेपर आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी वैसा ही आएगा। अब वो लोग चेंजेस नहीं करने वाले हैं। आप PYQ देख सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अनलिमिटेड ईजी होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने 12th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो हमारा एग्ज़ाम शायद इतना अच्छा नहीं गया था। अगर आप लोग बेसिक से लेके चलेंगे तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं बैच की, कि आपको बैच लेने की नीड है या नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ, मुझे यहाँ मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ कि हाँ आप लीजिए ही लीजिए। मैं गलत दिशा में आपको बिल्कुल नहीं भेजना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैच की नीड नहीं है, यूपी के लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें बैच के जैसा कुछ आता नहीं है। अगर आप खुद से ही सेल्फ स्टडी इतनी कर लेते हो ना, मतलब प्रॉपर पढ़ लेते हो चीज़ों को, तो आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ। बाकी अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको एक रूटीन बना के चलना है, आपको लग रहा है कि हाँ बैच होगा तो हम उसके थ्रू पढ़ पाएंगे, उससे हमारा रूटीन बना रहेगा, हम 3 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर हमें वो काम मिल जाएगा करने के लिए कि ये टेस्ट है, संडे में टेस्ट है तो याद करने के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, मतलब अगर आपके पास एनसीईआरटी के 12th के नोट्स नहीं है तो आप बैच लीजिए। अगर आपके पास नोट्स हैं, लास्ट ईयर आपने बैच लिया था, वो नोट्स हैं आपके पास रखे हो, तो आपको बैच की नीड नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप एक रूटीन के साथ पढ़ना चाहते हैं कि हाँ हम 3 घंटे उसमें पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, वरना मुझे लगता है कि नीड नहीं है। तो कोई भी बैच लेने से पहले 1000 दफ़ा सोच लेना कि आप कौन सा बैच लेना चाहते हो। हम लोग विजय एजुकेशन से अटैच हैं, तो विजय एजुकेशन पे बहुत सारे ऐसे बैच होते हैं। विजेता बैच है, और एम्स का अलग, हाँ एम्स का विजेता बैच है, अटल बैच है, ब्रह्मशास्त्र बैच है। तो ये सारे बैच एक ही होते हैं, इनमें सारी क्लासेस एक ही होती हैं, बस टाइमिंग और फिर वो अलग अलग कर देते हैं, बाकी होता सब कुछ सेम है। नीट का भी शायद ये लोग सेम ही पढ़ाते हैं। तो अगर आप ये सोच के लेते हैं कि हाँ मैंने विजेता ले लिया लेकिन मुझे एग्ज़ाम तो एम्स का देना, उसका यूपी का देना है, तो आप बेफिक्र रहिए, सेम यूपी वालों में भी वही पढ़ाया जाता है और विजेता वाले में भी वही पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल डोंट वेरी हो जाइए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार मुझे बता देना कि आपको क्या मिस्टेक लगी है, या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।